दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था कि जब कयामत करीब आएगी तो अरब के इलाकों में तरह तरह के फितने और आजमाइशें जाहिर होंगी, और जब वहां के लोग फिर से पुरानी रस्मों और रिवाजों की तरफ रुजू करने लगे तो समझ लीजिए कि कयामत का वक्त करीब है। आज के इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के हवाले से एक ऐसी ही बुरी और बड़ी खबर बताने वाले हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 1400 सालों के बाद एक बार फिर से सऊदी अरब में बुत परस्ती शुरू हो गई है, यानी कि मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है, यानी कि कयामत करीब आ चुकी है। इस खबर को सुनकर आज पूरी दुनिया सदमे में आ गई है, और यही नहीं, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग मुशरिकीन से न मिल जाएं, और यहां तक कि मेरी उम्मत के लोग बुतों की यानी कि मूर्तियों की इबादत करना शुरू न कर दें, मूर्तियों की पूजा करना शुरू न कर दें। तो आज आप कयामत की इस निशानी को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज सऊदी अरब समेत कई अरब देशों के अमेरिका और इजराइल से करीबी रिश्ते देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन देशों के बीच हाल ही में कई अहम और बंद दरवाजों के पीछे होने वाली मुलाकातें भी हुई हैं, जिन पर दुनिया भर के मुसलमानों की नजरें टिकी हुई हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले आपने यह भी देखा होगा कि दुबई में एक बहुत बड़ा मंदिर भी खोला गया है, जिसमें अरब के बड़े बड़े शेख अपने हाथ में पूजा की थाली लिए हुए नजर आ रहे थे। और यही नहीं, बहुत से शेख तो पूजा भी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद इस वक्त सऊदी अरब की तरफ से भी एक बहुत बड़ी और बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मदीना से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम अल आला है। वहां पर भी अब एक बहुत बड़ा बुत रख दिया गया है, और यही नहीं, अब वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर भी बनाने की तैयारियां की जा रही है। तो दोस्तों, इस खबर को देखते हुए लग रहा है कि कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो गई है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की जो निशानी आज से 1400 साल पहले हमें बताई थी, आज वह पूरी होती हुई नजर आ रही है। अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि कुर्बे कयामत से पहले, यानी कि जब कयामत करीब होगी तो उस वक्त अरब देशों में बुत परस्ती शुरू हो जाएगी। यानी कि सऊदी अरब में पहले जो दो बुत हुआ करते थे, लात और उज्जा, उन दोनों बुतों की पूजा फिर से शुरू हो जाएगी। आपने फरमाया था कि जब ऐसा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि कयामत करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत आने वाली है। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं इन अरब देशों को, फिर चाहे वह दुबई हो या सऊदी हो, आज इन अरब देशों में किस तरह से बुतों को रखकर पूजा जाने लगा है, किस तरह से इन अरब देशों में फिर से मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। पहले दुबई में और अब सऊदी अरब में मंदिर बनाने की खबरें आने लगी हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब से सऊदी अरब की गद्दी पर किंग सलमान बैठा है, तब से सऊदी अरब के हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किंग सलमान ने जब से सऊदी अरब की कमान संभाली है, तब से ही वह लगातार पुरानी सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए सऊदी अरब को बड़ी ही तेजी के साथ में एक मॉडर्न कंट्री बनाने की तर्ज पर काम कर रहा है। कभी खबर आती है कि सऊदी अरब में सिनेमा थिएटर खुल गया है, तो कभी खबर आती है कि रियाद में जुआ खाना खुल गया है। इस तरह से देखा जाए तो अब यह लोग अपने देश सऊदी अरब में यूरोपियन कंट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को शामिल करने में लगे हुए हैं। आज सऊदी अरब में वो सब कुछ होने लगा है जो यहाँ पर इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था, और ना ही इनके बारे में कभी मुसलमानों ने सोचा था। और यही नहीं, अब तो सऊदी अरब से यह खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि अब तो सऊदी अरब में मूर्ति पूजा भी शुरू हो गई है, और अब बहुत ही जल्द सऊदी अरब में एक मंदिर बनाने की भी तैयारियां की जा रही है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब पिछले 8 से 10 सालों में इतना ज्यादा तेजी के साथ में बदला है, और अभी भी बदल रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। जो काम सऊदी अरब में पिछले कई सालों में नहीं हुए थे, वह काम सऊदी अरब में अब होने लगे हैं। अब यह जो ताजा मामला निकलकर सामने आ रहा है, जिसकी वजह से पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर काफी विवाद हो रहा है, वह दरअसल इस इंसान के एक बयान के साथ में शुरू हुआ था। इसका नाम है उस्मान इब्ने फारूक।
इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि सऊदी अरब के अंदर लात और उज्जा की एक बार फिर से पूजा शुरू की गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि भले ही यह काम अभी थोड़ा है, यानी कि कुछ ही जगहों पर ऐसा हो रहा है, और जहां पर भी हो रहा है वह लोग अपने अपने घरों में छुपकर ऐसा कर रहे हैं या फिर कहीं पर खुफिया जगहों में ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उस्मान इब्ने फारूक ने खुद इस बात को कबूल किया है कि सऊदी अरब में मूर्ति पूजा हो रही है, लेकिन इस वक्त जो लोग ऐसा कर रहे हैं वह लोग अपने अपने घरों में ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अब हम बहुत ही जल्द लात और उज्जा के स्टैच्यू अपने यहाँ पर म्यूजियम में रखने वाले हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब के लिए यह कोई नई बात भी नहीं है। ऐसा सऊदी अरब में पिछले कई सालों से लगातार होता आ रहा है। सऊदी अरब के अंदर एक खास तबका इस बात को सोशल मीडिया पर लगातार फैला रहा है और इस तरह की कैंपेन चला रहा है। उनका कहना है कि यह जो लात और उज्जा और मनात वगैरह थे, यह सब हमारे इतिहास के एक हिस्सा हैं। इसलिए अब सऊदी हुकूमत को चाहिए कि वह इनके स्टैचू एक बार फिर से हमारे यहाँ पर यानी कि सऊदी अरब में लेकर आए और लाकर यहाँ पर रख दें, ताकि न सिर्फ बाकी के लोग जो बाहर से हमारे यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं वह इन सारी चीजों को देख सकें, बल्कि हमारे यहाँ के लोग यानी कि सऊदी अरब के लोग भी इन चीजों के बारे में अच्छी तरह से जान सकें, वह भी समझ सकें कि यह लात उज्जा और मनात कौन थे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब पिछले कई सालों से इस तरह के म्यूजियम अपने देश में बना भी रही है और अपनी पुरानी से पुरानी चीजों को ढूंढ कर ला रही है और इन म्यूजियम में रख रही है। इसलिए सऊदी अरब के लिए कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि वह लात और उज्जा की मूर्ति भी लाकर अपने देश में रख दें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज से 1400 साल पहले यानी कि अल्लाह के नबी के आने से पहले सऊदी अरब में कोई भी कानून नहीं था। उस दौर में सऊदी अरब के लोग बुतों की यानी कि मूर्तियों की पूजा किया करते थे। उस दौर में सऊदी अरब के लोग बुतों के अलावा सूरज, चांद और सितारों की पूजा भी किया करते थे। और यही नहीं, उस दौर में खानाए काबा के अंदर भी 360 बुत रखे हुए थे। इसके अलावा उस दौर में सऊदी अरब के लोग तरह तरह के बुतों की पूजा करते थे, लेकिन उनमें से जिन दो बुतों की पूजा यह लोग सबसे ज्यादा किया करते थे उनके नाम लात और उज्जा थे। बस इसी वजह से पिछले कई दिनों से सऊदी अरब का रहने वाला एक तबका लात और उज्जा को वापस सऊदी अरब में लाने की और यहाँ पर रखने की लगातार मांगे कर रहा है। इसी बात को देखते हुए अब सऊदी अरब ने इस बात का ऐलान किया है कि वह बहुत ही जल्द लात और उज्जा के स्टैच्यू अपने यहाँ पर म्यूजियम में रखेंगे। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए यही लग रहा है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जो निशानियां बताई थीं, उनमें से यह एक वह निशानी हमें पूरी होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि कयामत बहुत ही करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि जब कयामत करीब होगी तो उस वक्त चारों तरफ से कुफ्फार मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। आज ऐसा भी होता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज किस तरह से पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है, किस तरह से आज पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने में लगी हुई है। आज दुनिया में जगह जगह पर बेकसूर मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। मतलब कि कयामत की यह निशानी भी आज के दौर में तकरीबन पूरी होती हुई नजर आ रही है। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत की जितनी भी निशानियों के बारे में हमें बताया है वह सब यकीनन जाहिर होकर रहेंगी। उनमें से आज ज्यादातर निशानियां तो पूरी हो चुकी हैं, मगर अब भी ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जिनका अब भी पूरा होना बाकी है। जब सब निशानियां पूरी हो जाएंगी तब इस दुनिया में कयामत नाजिल होगी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम फितनों से महफूज रखे और अपने हिफ्जो अमान में रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, पूरी दुनिया में 4 पहाड़ ऐसे हैं जिन्हें बहुत मुकद्दस और अहमियत वाला माना जाता है। इनमें गारे हीरा, गारे सोर, कोहे तूर और जबले ओहद का नाम शामिल है। लेकिन खबरें यह आ रही हैं कि सऊदी हुकूमत इन तमाम पहाड़ों को मिटाकर यहाँ मौजूद सहाबाए किराम की कब्रों को हटाकर उनकी जगह ऊंची ऊंची होटलों और इमारतों का निर्माण करना चाहती है। बताया जाता है कि यह सब विजन 2030 का हिस्सा है।
जो सऊदी हुकूमत का एक बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है। इसी बीच सोशल मीडिया पर हाल ही में एक खबर ने खूब तवज्जो हासिल की। खबर यह थी कि जबले ओहद पहाड़ को गिराने के लिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद जेसीबी और बुलडोजरों के साथ वहां पहुंचे और जैसे ही सहाबा इकराम की कब्रों को हटाने का काम शुरू हुआ, अचानक अल्लाह ताला का एक ऐसा करिश्मा जाहिर हुआ कि खुद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के होश उड़ गए। कहा जाता है कि यह मंजर देखकर वह कांप उठे और वहां से फौरन वापस लौट गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वायरल खबर की हकीकत से रूबरू कराने वाले हैं। यकीन मानिए, सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के लिए मोहब्बत है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि और लोग भी इस हकीकत से वाकिफ हो सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जबले ओहद पहाड़ मदीना शरीफ में मौजूद है। यह एक ऐसा पहाड़ है जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी और इस्लाम के दुश्मनों के बीच जंग हुई थी। इसमें आपके बहुत सारे सहाबा इकराम शहीद हो गए थे और साथ ही आपके अजीज चाचा अमीर हमजा भी शहीद हो गए थे, जिससे आपको बहुत बड़ा सदमा लगा था। इसलिए फिर आपने तमाम सहाबा इकराम और अपने चाचा अमीर हमजा की तदफीन जबले ओहद पहाड़ में ही की थी। मतलब कि इस पहाड़ पर बेशुमार सहाबा इकराम की कब्रें मुबारक मौजूद हैं। लेकिन अब भी सोशल मीडिया पर एक खबर खूब चल रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि सऊदी हुकूमत जबले ओहद पहाड़ को खत्म कर रही है और वहां से तमाम सहाबा इकराम की कब्रों को हटाया जा रहा है। दरअसल सऊदी हुकूमत सऊदी अरब को 2030 तक एक जदीद तरीन मुल्क बनाना चाहती है। चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, वे करेंगे। जैसे ही यह खबर सबके सामने आई तो इस खबर ने सबको परेशान कर दिया। सबके लिए यह बात बहुत चिंता की थी। लोग सोचने लगे कि मोहम्मद बिन सलमान ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिर इस खबर के पीछे राज क्या है। फिर यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई तो फिर मोहम्मद बिन सलमान ने खुद इस बात से पर्दा उठाया। इसके बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी मीडिया के सामने आए और सबको इस खबर की हकीकत बताई, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बताया कि एक रात वह अपने नरम गरम बिस्तर पर सोया हुआ था। वह गहरी नींद में था कि अचानक ही उसे अपने ख्वाब में एक ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसे देखकर वह थर थर कांपने लगा। उसका पूरा जिस्म पसीने में सराबोर हो चुका था, इसलिए वह अचानक घबरा कर बैठ गया। दरअसल प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने ख्वाब में देखा था कि जबले ओहद पहाड़ में जहां सहाबा इकराम की कब्रें मुबारक मौजूद हैं, वहां पर उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी, जिसकी वजह से वह काफी परेशान हो गया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देखा कि जबले ओहद पहाड़ पर मौजूद कब्रों के पास एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा हुआ है, जिसकी वजह से कब्र तंग होती जा रही है। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा ख्वाब उसे क्यों नजर आ रहा है। इस वजह से वह रात भर सो नहीं पाया और पूरी रात उसकी आंखें खुली रहीं। अगले दिन उसने अपने मामूली काम किए और सोचा कि यह ख्वाब शायद यूं ही आ गया होगा। पर अगले दिन फिर वह खुद को सुकून से सोने के लिए लेटा और लेटते ही गहरी नींद में चला गया। नींद आते ही उसे अपने ख्वाब में वही मंजर फिर से दिखाई दिया। वह फिर से देखता कि जबले ओहद पहाड़ पर सहाबा इकराम की कब्रों पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। वह पत्थर इतना भारी था कि कब्रें तंग होती जा रही थीं। इसलिए उसे आगाह किया जा रहा था कि वह फौरन वहां जाए और उस पत्थर को हटवाए। यह ख्वाब देखकर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगले दिन बहुत बेचैन रहे। इस बार वह इस ख्वाब को भूल नहीं पा रहे थे, लेकिन साथ ही उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वह जबले ओहद पहाड़ पर जाकर देख सकें कि वहां क्या मसला है। फिर अगली रात भी उन्हें वैसा ही ख्वाब दिखाई दिया। इसी तरह 3-4 दिन तक यह ख्वाब बार बार आता रहा। यह देखकर वे बहुत परेशान हो गए। अब उन्होंने समझ लिया था कि अल्लाह ताला उनके जरिए कोई काम लेना चाहता है। इसी वजह से अल्लाह ताला उन्हें ख्वाब में बार बार आगाह कर रहा था। इसलिए अगले दिन उन्होंने अपने सारे काम एक तरफ किए और कुछ लोगों को साथ लेकर जबले ओहद पहाड़ पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चारों तरफ निगाहें घुमाई और इधर उधर देखने लगे। वह देखना चाहते थे कि जो मंजर उन्हें ख्वाब में दिखाई दे रहा था वह कहां दिख रहा है, मगर उन्हें वैसा मंजर कहीं भी नजर नहीं आया।
इसलिए वे अपने साथियों के साथ पहाड़ पर आगे बढ़े। चलते चलते अचानक उनकी निगाह एक ऐसी कब्र पर पड़ी जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर पड़ा हुआ था। यह देखकर वे हैरान रह गए, इसलिए उन्होंने फौरन अपने साथियों की मदद से उस पत्थर को हटाने की कोशिश की, पर वह पत्थर बहुत बड़ा था और एक तरफ नहीं हो पा रहा था। इसके बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जेसीबी और क्रेन मंगवा ली और उनकी मदद से वह पत्थर हटाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने वह पत्थर हटाया तो पहाड़ से एक और पत्थर गिरने लगा। उन्होंने उस गिरते पत्थर को भी संभाला और एक तरफ कर दिया, पर जैसे ही दूसरे पत्थर को हटाया गया वहां से एक तेज रोशनी निकली। यह देखकर वे बहुत परेशान हुए और उस रोशनी की तरफ बढ़े। जब वह रोशनी के करीब गए तो महसूस हुआ कि जबले ओहद पहाड़ी के अगले हिस्से का पत्थर भी बाहर की ओर निकला हुआ था, जिसकी वजह से यह तेज रोशनी आ रही थी। दोस्तों, याद रखें कि जब ओहद पहाड़ पर कई सहाबा इकराम की कब्रें मुबारक मौजूद हैं जो ओहद की जंग में शहीद हुए थे। वहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा एक सहाबी की कब्र पर गिर गया था, जिससे वह कब्र तंग हो रही थी। इसलिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद बिन सलमान को ख्वाब में यह मंजर दिखाकर उस पत्थर को कब्र से हटवाया था। लेकिन उनके मुखालफीन ने जबले ओहद पहाड़ पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जेसीबी चलवाते देखा तो उन्होंने यह बात फैलानी शुरू कर दी कि मोहम्मद बिन सलमान जबले ओहद पर मौजूद सारे सहाबा की कब्रें हटवा रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर अल्लाह का अजाब आएगा। जब मोहम्मद बिन सलमान को पता चला कि लोग उनके बारे में ऐसे उलझे हुए दावे कर रहे हैं तो वे फौरन मीडिया के सामने आए और सबको बताया कि वे दरअसल जबले ओहद पर कब्रें हटवाने नहीं आए थे, बल्कि उनके साथ ऐसा एक हादसा हुआ था। साथ ही प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी कहा कि सहाबा इकराम उनके लिए बहुत मायने रखते हैं और वे उनका बहुत एहतराम करते हैं, इसलिए वे चाहकर भी कभी इस तरह का काम नहीं कर सकते। उन्होंने दुनिया को बताया कि उनके ख्वाब में यह मंजर आया, जिसकी वजह से वे बेचैन होकर जबले ओहद गए थे। वहां जाकर उन्होंने कब्र पर एक बहुत बड़ा पत्थर देखा तो जेसीबी और क्रेन मंगवाई गई और उसकी मदद से वह पत्थर कब्र से हटवाया गया। इसके अलावा उन्होंने जबले ओहद पर कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद की जंग के दौरान अपने तमाम सहाबा इकराम को यह हुक्म दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग इस पहाड़ को किसी भी सूरत में मत छोड़ना। अगर हम इस जंग को फतेह कर लें तब भी मत छोड़ना, और अगर हम इस जंग में शिकस्त भी खा जाएं तब भी मत छोड़ना। तमाम सहाबा इकराम ने उनका हुक्म माना और जबले ओहद की पहाड़ी को नहीं छोड़ा। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी कभी हारते नहीं थे। हर जंग में उनकी जीत ही होती थी, क्योंकि हर बार अल्लाह की मदद उनके साथ होती थी, और ओहद की जंग में भी ऐसा ही हुआ था। इस जंग में कई सहाबा शहीद हो गए थे। इसके बावजूद आपने दुश्मनों को शिकस्त दी और फतह मयस्सर हुई। फिर जब कुछ सहाबा माले गनीमत लेने ओहद के पहाड़ से नीचे उतरे तो वे अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, इस जंग में हमारे ऐसे ऐसे सहाबा शहीद हो गए हैं और आपके अजीज चचा अमीर हमजा भी शहीद हो गए हैं। उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने अपना सर आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे दीन के लिए अपना सब कुछ तुझ पर कुर्बान कर दिया है। ऐ अल्लाह, अब तू मुझसे राजी हो जा। आपने अल्लाह से यह फरियाद की और आंसू पहुंचे, और फिर आपने अपने साथ खड़े सहाबा को हुक्म दिया कि ए मेरे सहाबा, जो सहाबा इस जंग में शहीद हो चुके हैं, चलो उन सबको लेकर जन्नतुल बकी की तरफ चलते हैं। हुक्म पाकर सहाबा इकराम अमीर हमजा और तमाम शहीदों को लेकर जन्नतुल बकी की तरफ रवाना होने लगे। तभी जबले ओहद पहाड़ ने यह मंजर देखकर रोना शुरू कर दिया। यह देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जबले ओहद, तू अब क्यों रो रहा है? तो फिर अल्लाह ने उस पहाड़ को बोलने की ताकत दी। वह पहाड़ बोला, या रसूल अल्लाह, यह सारे सहाबा मेरे हैं, इसलिए इन्हें आप जन्नतुल बकी में ना लेकर जाओ, बल्कि इन्हें मेरे ही दामन में दफन कर दें, ताकि मैं कयामत तक उनकी जियारत कर सकूं। यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबले ओहद को अहमियत दी और फिर तमाम सहाबा को वहीं दफन कर दिया। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि मैं जबले ओहद से बहुत मोहब्बत करता हूँ और कयामत के दिन तक करता रहूंगा। जबले ओहद कल कयामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर होगा और जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा।